हमारा ये जहान क्या है, ये दुनिया क्यों एग्जिस्ट करती है, आपकी और मेरी पैदाइश किस लिए हुई है और इस पूरी कायनात को कंट्रोल कौन कर रहा है। वैसे अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो आप स्कूल, कॉलेज या जॉब इन्हीं तीनों में से एक में बिजी होंगे। लेकिन अगर आप जिंदगी से थोड़ा जूम आउट करोगे तो आपको कुछ सेंस होगा, एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि ये सब आखिर किस लिए है। यूनिवर्स की सच्चाई को जानने के लिए इस यूनिवर्स को ध्यान से देखना होगा। ये देखना होगा कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, और वो तभी पता चलेगा जब हम देखते हैं द क्वांटम वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन। आप अपने घर के बाहर जाओ तो रोड्स दिखेंगे, कार्स दिखेंगी, बिल्डिंग्स दिखेंगी। और जूम आउट करोगे तो ये पूरी अर्थ दिखेगी। और जूम आउट करो तो ये सोलर सिस्टम दिखेगा। अगर और जूम आउट करो तो पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी दिखेगी। इससे भी ज्यादा जूम आउट करोगे तो ये पूरी यूनिवर्स दिखेगी। क्या ये एक मिरेकल से कम है? क्या आप एक ऐसी बॉडी पर रहते हो जिसका नाम अर्थ है, जो कि इस इनफिनाइट स्पेस में तैर रही है। और बात यह है कि यूनिवर्स को चाहे जूम आउट करो या फिर जूम इन करो, आपको यही पता चलेगा कि ये यूनिवर्स जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। और एक बात, इज़न्ट इट अमेजिंग दैट दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट? क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि ये यूनिवर्स आखिर है क्या? यूनिवर्स का ना एग्जिस्ट करना सबसे सिंपल स्टेट नहीं होता। ये एक बहुत ही डीप लाइन है। तो फिर इतना कुछ आखिर आया कहाँ से? अभी तक हम लोगों ने जितने सवालों को डिस्कस किया है, ये सारे सवाल हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर आते हैं। और इनका आंसर यही है कि हमें यूनिवर्स को जूम आउट करके देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जूम इन करके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखने की जरूरत है। किसी भी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करना होता है, उसे पूरी तरह से जानना होता है, तो पूरी बिल्डिंग को देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अगर हम इसे थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो हमें ईंट दिखेगी, सीमेंट दिखेगा, और हमें समझ आ जाएगा कि हाँ, ऐसे बनी है ये बिल्डिंग। बिल्कुल इसी तरह इस यूनिवर्स को भी हमें छोटे स्केल में देखना होगा। जब हम इस दुनिया को जूम इन करके देखते हैं तब हमें दुनिया की सच्चाई दिखती है। सब एटॉमिक लेवल से भी नीचे की दुनिया का जो इन्वायरमेंट है, उसी की स्टडी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। जूम इन करके जब हम दुनिया को उस लेवल पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फिजिक्स के रूल तो बस सजेशन की तरह हैं क्वांटम वर्ल्ड में। क्वांटम दुनिया वो दुनिया है जहाँ साइंस फिक्शन और रियलिटी का फ्यूजन होता है, और हमें रियलाइज होता है कि ये यूनिवर्स एक मैजिकल प्लेस है और ये कायनात हमसे कई राज छुपाए बैठी है। और ये बात रियलाइज होती है कि इस यूनिवर्स का चीट कोड क्वांटम मैकेनिक्स है। अब आपकी बेडशीट को ही ले लेते हैं। इसमें इतना जूम करते हैं जितना ये यूनिवर्स अलाउ करता है। जूम करने के एंड में एक ऐसी दुनिया दिखती है जो कि एक मैजिकल दुनिया होती है। आपको दिखते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। इस क्वांटम दुनिया की प्रॉपर्टीज को जानकर आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत 100-200 साल पहले हुई थी, जब साइंटिस्ट ने यह देखा कि नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स यूनिवर्स के छोटे लेवल पर अप्लाई नहीं होते। चलो क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं। द क्वांटम फ्लूइड। ये भूल जाओ कि ये यूनिवर्स सॉलिड है। इस यूनिवर्स को एक लिक्विड की तरह मान लो, एक वाइब्रेशन की शक्ल में मानो। निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना होगा। थोड़ी देर के लिए अपने कन्वर्सेशनल थॉट्स को खत्म कर दो। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इस यूनिवर्स का जो बेसिक नेचर है वो फ्लूइड की तरह है, यानी पानी की तरह बह रही है ये यूनिवर्स। और इस फ्लूइड में यूनिवर्स की हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हर चीज कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है। इमेजिन करो एक पानी की नदी है। इसमें बिल्कुल पानी की तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, और ये लिक्विड नदी ही हमारी कायनात है। ये सोचकर ही दिमाग आउट हो जाता है कि हमारे आसपास सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और ये नदी की तरह बहती हुई दुनिया हमें सॉलिड शक्ल में दिख रही है बस। और इसे ही इल्यूजन कहते हैं, यानी वहम, नजर का धोखा। यानी हमारी ये यूनिवर्स नजर का धोखा है। इल्यूजन लफ्ज का जिक्र सब इल्हामी किताबों में आया है, यानी जिसका जिक्र कई हजारों साल पहले मजहबी किताबों में आ चुका है, इसे साइंटिस्ट अब साबित कर रहे हैं। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, फिर चाहे वो कोई दूर भटकता प्लेनेट हो, या फिर लाखों लाइट ईयर दूर कोई तारा हो, या फिर आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की बिल्डिंग हो, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। बेसिक लेवल पर सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये यूनिवर्स एक फ्लूइड इंटरकनेक्टेड की तरह है, जिसमें वेव्स, करंट्स और रिपल्स कंटिन्यूसली फॉर्म होते रहते हैं।
ये बातें हमारी यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदल देती हैं। ये पूरी यूनिवर्स इतनी इंटरकनेक्टेड है कि जहाँ हर छोटी से छोटी चीज हर दूसरी चीज को इफेक्ट करती है। हर चीज एक दूसरे से इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि एक छोटा सा चेंज पूरी यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आई रिपीट, एक चेंज पूरे सिस्टम पर असरअंदाज होता है, जिससे हमारा दूसरा सेशन निकलता है, ह्यूमन थॉट्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू इंटरकनेक्टेडनेस थ्योरी। यानी अगर आप अपने वाइब्स किसी दूसरे पर्सन को देना चाहते हो तो उस पर्सन को सोचने से ही आपकी फीलिंग उस तक पहुंचने लगती हैं। हॉलीवुड की एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर, और उसमें बताया गया था कि लव और ग्रेविटी यही दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्पेस और टाइम को ट्रांसलेट कर सकती हैं। अब मूवी तो फ्रिक्शन की बात हो गई, लेकिन अगर एक्चुअल रिसर्चेस की बात करें तो एक ऐसी चीज है जो मुझे भी यकीन नहीं आया था। नासा का एक रिसर्च आर्टिकल है पार्टिकल इन लव, जिसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात की जाती है। यूनिवर्स के छोटे लेवल पर जैसे दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान भी इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है और क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है तो इसका मतलब टेक्निकली आपकी ख्वाहिशात इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती हैं। और दूसरी बात जो इस डिस्कशन का कंक्लूजन है, और वो ये कि दो इंसान अगर लाइफ में एक बार मिल जाएं तो वो हमेशा के लिए एट अ सर्टेन लेवल कनेक्टेड हो जाते हैं। अभी मैंने इस सेशन में एक टर्म का जिक्र किया, क्वांटम इंटेंगलमेंट, उसे भी आपको जानना चाहिए। इसको जानने के बाद ये सारा पजल फिट बैठ जाएगा। क्वांटम इंटेंगलमेंट ये है कि दो पार्टिकल चाहे कितने ही दूर हों, एक का मोमेंट दूसरे को इफेक्ट कर देता है, चाहे उन दो पार्टिकल्स की दूरी अरबों लाइट ईयर ही क्यों ना हो। इस बात को थ्योराइज किया गया है कि इंसान की जो इमोशंस होती हैं वो भी इंटेंगल्ड होती हैं। इसलिए ऐसा होता है कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपको मिस कर रहा होता है। शायद ये क्वांटम इंटेंगलमेंट का ही जादू है। यानी हमारी यूनिवर्स में दूरियां सिर्फ फिजिकली होती हैं, इमोशंस और सोल्स हमेशा इंटेंगल्ड रहते हैं, और इसी को कैजुअल लाइफ में हम दिल को दिल का कनेक्शन कहते हैं। ये सारी बातें जो आपने अभी तक जानी, ये सब बातें हमें तब पता चलती हैं जब हम यूनिवर्स को जूम इन करके इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स की प्रॉपर्टी ही बड़े स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। इस यूनिवर्स की जब बेसिक नेचर को स्टडी किया गया तो एक बहुत ही अजीब बात पता चली, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। और क्वांटम सुपरपोजिशन शायद इस यूनिवर्स की सबसे अजीब सी प्रॉपर्टी है। इसे समझते हैं, इस दुनिया का हर कुछ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, जब तक कोई ऑब्जर्वर यानी मुशाहिदा करने वाला किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में ही रहेगी और पॉसिबिलिटीज इनफिनाइट होंगी। यानी वो पार्टिकल्स कुछ भी बन सकते हैं, पर जैसे ही कोई ऑब्जर्वर कोई चीज ऑब्जर्व करता है वैसे ही सारी पॉसिबिलिटीज कोलैप्स हो जाती हैं और हमें ये सॉलिड स्टेट दिखाई देती है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही बड़ी बात बोलता है कि हमारा माइंड ही सब कुछ क्रिएट करता है। और चूंकि ये यूनिवर्स एक लिक्विड है बेसिकली, तो इसका मतलब आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो विद द पावर ऑफ योर माइंड। तो क्वांटम सुपरपोजिशन को हमने समझा कि पंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रूप में रह सकते हैं, और इंसान के दिमाग ने ही इंसान को बांध कर रखा हुआ है। बाकी इस दुनिया में पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। असल में ये दुनिया बहुत ही मैजिकल है, और इसके सीक्रेट्स के बारे में जानने के बाद ऐसा लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। द फ्लूइड नेचर ऑफ यूनिवर्स, ह्यूमन थॉट्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन, ये सब ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारी दुनिया की जो कि कई सेंचुरीज की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चली हैं। और इन सारी चीज़ों को आपने थोड़ी ही देर में जान लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।